आई एम हीरो। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक वायरस के फैलने से सब लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर मर जाते हैं। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज एक 35 साला आर्टिस्ट से होता है जिसका नाम हिडियो है। हिडियो का ख्वाब होता है कि वो सुपर हीरो बने, लेकिन इसका ये ख्वाब पूरा नहीं होता। ख्वाब पूरा ना होने की वजह से इसको एक कंपनी में जॉब करनी पड़ती है। ये काम हिडियो की गर्लफ्रेंड टेको को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो हर वक्त इससे लड़ती झगड़ती रहती है और बहुत ही अपसेट होती है क्योंकि हिडियो काम भी अच्छा नहीं करता और रहता भी टेको के अपार्टमेंट में है। टेको इसे अपने घर से निकाल देती है। अब हिडियो को अपने ऑफिस में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये न्यूज चल रही होती है कि जापान में एक वायरस फैल रहा है और इस वायरस की वजह से लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं। ये वायरस इंसानों के साथ जानवरों पर भी अटैक करता है। सब लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया जाता है। हिडियो के पास अपना घर नहीं होता। वो एक रात पार्क में गुजारता है और नेक्स्ट डे अपने ऑफिस चला जाता है। इसका ऑफिस इतना छोटा था कि यहाँ पर इसका रुकना बहुत मुश्किल था। अब टेको की कॉल आती है और वो इसे सॉरी बोलती है। उसे कहती है कि घर वापस आ जाओ, रात काफी ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं जा पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर जाता है। वो गेट नॉक करता है लेकिन टेको डोर ओपन नहीं करती क्योंकि वायरस ने उस पर अटैक किया होता है। अब डोर के होल में से हिडियो देखता है कि टेको बेड से नीचे गिरी हुई है। टेको रेंगते हुए डोर ओपन करती है और इस पर अटैक कर देती है। हिडियो उसे अपनी जान छुड़वाकर उसे रूम में धक्का दे देता है, लेकिन वो अपने पाँव से डोर को खोलकर दोबारा हिडियो पर अटैक करती है। इसके बाद वो डोर को भी अपने दांतों से काटना शुरू कर देती है और इसके सारे दांत टूट जाते हैं। अब टेको एक हाथ से हिडियो को उठा के अंदर की तरफ फेंकती है और दोबारा इस पर अटैक करती है। हिडियो उसे धक्का देता है। इसके धक्का देने की वजह से टेको का फेस एक नुकीली चीज पर लगता है और टेको मर जाती है। अब हिडियो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ऐसा इसकी लाइफ में पहली बार हुआ था। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है और देखता है कि इसके कलीग ने एक वर्कर को मार दिया है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब यहाँ पर इनका बॉस आता है। इसके पेट में भी किसी ने चाकू मारा होता है, लेकिन वो स्टिल जिंदा होता है और इनको पूछता है कि तुम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब मिशियन अपने बॉस को मारता है, लेकिन इसका बॉस नहीं मरता। फिर वो बार बार इस पर वार करता है और इसे मार देता है। इसके बाद मिशियन हिडियो को बताता है कि सब में एक अजीब किस्म का वायरस फैला है जिसकी वजह से ये सब इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब मिशियन पर भी वायरस का असर होना शुरू हो जाता है और वो जल्दी से अपनी गर्दन काट लेता है। ये सब देखकर हिडियो बहुत डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वायरस ने सब लोगों पर अटैक कर दिया है। अब हिडियो यहाँ से भागकर एक कार के पास जाता है तो इतने में उसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। अब ये दोनों एक गवर्नर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और न्यूज देखते हैं कि हर जगह वायरस अटैक कर रहा है। अब जिस गवर्नर की गाड़ी में हिडियो बैठा होता है, वायरस उस पर भी अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अपने ड्राइवर पर हमला करने के साथ वो हिडियो पर भी हमला कर देता है। ये सब देखकर हिडियो उसे बाहर फेंक देता है। अब टैक्सी ड्राइवर पर भी वायरस का अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। हिडियो और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि इनकी टैक्सी की वजह से बाहर ट्रैफिक जैम हो चुकी है। इसके बाद वो इंटरनेट पर इस वायरस के बारे में सर्च करते हैं। इस वायरस का नाम ज़ेकियो होता है। ये वायरस इंसानों की पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसानों की शक्ल खराब हो जाती है। ये वायरस ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर नहीं इफेक्ट करता। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम माउंटेन पर जाएंगे ताकि हम इन्फेक्टेड ना हों। लेकिन अब काफी रात हो चुकी है, जिसकी वजह से ये माउंटेन पर नहीं जा सकते। काफी टाइम इकट्ठा गुजारने के बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है
जब सुबह होती है तो हिडेयो देखता है कि हिरोमी की गर्दन पर कट का निशान है। वो डर जाता है और उसको मारने लगता है। अब हिरोमी उसे बताती है कि मुझे एक छोटे बच्चे ने काटा था, जिसकी वजह से ये निशान बन गया है। अब हिडेयो उसे नहीं मारता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो सोचता है कि शायद माउंटेन पर जाने से इसका असर खत्म हो जाए। जब वो माउंटेन पर जाते हैं तो हिरोमी की एक आंख ज़ोंबी की आंख जैसी हो जाती है। ये देखकर हिडेयो डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है तो वो उससे हेल्प मांगता है। जब हिडेयो इसे देखता है तो ये इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी होता है। वो इस पे अटैक करने लगता है कि इतने में वहाँ पर हिरोमी आ जाती है और ज़ोंबी को मार देती है। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं तो यहाँ पर एक ज़ोंबी सेलमैन आकर इससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो सेलमैन ये कहने के बाद इस पर अटैक कर देता है, लेकिन इतने में यहाँ एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम कुरुसुस होता है और इसे बचा लेती है। ये लड़की एक सर्वाइवल ग्रुप के साथ मॉल के टेरेस पर रहती है। जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होती है तो ये लोग छत पर खड़े होकर शोर करते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और कुछ लोग मॉल में जाकर जरूरत का सामान ले आते। इस ग्रुप का लीडर हिडेयो और हिरोमी को रहने के लिए जगह देता है और इनको खाने पीने का सामान भी देता है। अब रात को हिडेयो और क्रूजुस आपस में बात करते हैं। वो इसे पूछती है कि तुम हिरोमी को कैसे जानते हो। हिडेयो कहता है कि वो मुझे रास्ते में मिली थी, उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं उसे अपने साथ ले आया। अब ये लड़की कहती है कि मैं एक नर्स थी, लेकिन इस वायरस की वजह से मैं अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल से भाग आई। अब नेक्स्ट डे इस ग्रुप का लीडर सबके साथ मीटिंग करता है कि मॉल से कितना सामान उठाना है। इसके बाद वो हिडेयो से उसकी गन मांगता है, लेकिन वो गन देने से इनकार कर देता है। वो लोग हिरोमी को टेंट से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन इतने में हिरोमी को होश आ जाता है और वो कुछ लड़कों को मार देती है। इसके बाद हिरोमी की आंखों की पट्टी खुल जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। अब इसका ग्रुप लीडर योरो उसको तीर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो हिडेयो से उसकी गन भी छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप वालों का अपने ही लीडर से झगड़ा हो जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुमने हिडेयो से गन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ली थी, लेकिन तुमने तो उसके फ्रेंड को मार ही दिया। अब वो लोग उसे लीडरशिप से भी हटा देते हैं। दूसरी तरफ कुरुसुस हिडेयो को बताती है कि ये अभी जिंदा है और साथ ही ये प्रॉमिस भी करती है कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मॉल में सबको भूख लगी होती है और वो खाने की चीजें लेने जाते हैं, लेकिन योरा छुप जाता है। वो इनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो अब इनसे बदला लेना चाहता है। जब ये लोग मॉल में जाते हैं तो योरा म्यूजिक चला देता है। म्यूजिक को सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं। ये देखकर हिडेयो एक कबर्ड में जाकर छुप जाता है। एक ज़ॉम्बी बाहर होता है। जब वो म्यूजिक सुनता है तो एक जोर से जंप मारता है और सीधा मॉल के टेरेस पर आ जाता है और सब लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। हिरोमी को लेकर कुरुसुन एक जगह पर छुप जाती है और हिडेयो से बात करती है। हिडेयो उसे मॉल में आने का कह रहा होता है कि इतने में वहाँ एक ज़ॉम्बी इस पर अटैक कर देता है, लेकिन हिडेयो को कुछ नहीं होता। वो बच जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी वॉचेस पहनी होती हैं। अब हिडेयो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जब कुरुसुन हिरोमी को नीचे लेकर जाती है तो उसे योरा मिलता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो इन पर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में वहाँ पर हिडेयो आकर उसको मार देता है। अब इनको ग्रुप का एक मेंबर भी मिल जाता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि इन पर ज़ॉम्बी दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। अब हिडेयो अपनी गन से इनको मारना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उस ग्रुप के लड़के को मार देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं और ये लोग कार में बैठकर माउंटेन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग बच सकें। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी और मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।